ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि वो कानून लागू है। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा आता है तो कंपनी आपको लिख के देने के लिए तैयार है। आपके ऊपर 1 रुपये से लेके 10 लाख 10 क्या 20 लाख की भी पेनल्टी बनेगी तो वो कंपनी देगी। अगर किसी को लगता है कि उस पीरियड में सजा होती है, उस बंदे का पर महीना 25,000 रुपये उसके घर पे कंपनी देगी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। हड़ताल को लेकर बड़ी अपडेट। ड्राइवरों की हड़ताल में आया नया मोड़। आज तारीख 17/1/2024 ये नलमंगला टीसे के पास का फोटो है। रोड पे गाड़ियां पूरी चल रही हैं। ये पूरी नलमंगला टुमकुर साइड से आ रही गाड़ियां हैं। 17 तारीख को देश भर में हिट एंड रन कानून के विरोध में स्ट्राइक का ऐलान था और इसे लेकर विरोध देखने को भी मिल रहा है। जहां कुछ जगहों पर एक और गाड़ियां खड़ी हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर इस हड़ताल को शांतिमय तरीके से किया जा रहा है। इसी बीच एक वीडियो कर्नाटक के नीलामंगला का सामने आया है, जहां गाड़ियां सुचारू रूप से चल रही हैं और किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं दिखाई दे रही। और इसे देखकर ये भी सवाल उठ रहा था कि क्या कर्नाटक में स्ट्राइक नहीं है। पर इस बात को जानने के लिए हमने हुबली धारवाड़ लॉरी ड्राइवर एसोसिएशन के ऑफिस में बात की। उनके मेंबर्स ने हमें बताया कि यहाँ बाहरी राज्य की गाड़ियाँ चल रही हैं, जबकि कर्नाटक की अधिकतर गाड़ियाँ खड़ी हैं और इस हड़ताल का पूरा समर्थन कर रही है और मीटिंग्स भी जारी हैं। दूसरी जगह पर हरियाणा से भी एक वीडियो सामने आया है, जहाँ गाड़ियों को रुकवाया जा रहा है और स्ट्राइक की जानकारी दी जा रही है। ये तो गाँव वाला ही है, गाँव का ही है। गैस के सिलेंडर ले आओ गाँव में। हाँ भाई, अच्छी बात को नहीं, शर्म को नहीं कहता रहे। गोबर खाने लाग जाओ, गोबर है। नमस्कार सर जी। अरे सारा सौदा बंद हो रहा है, आप गाड़ी की डाल चलवा रहे हो। नहीं मैसेज क्यों आ गया? 17 तारीख सारे चक्का जाम है। 17 तारीख का तो बिल्कुल चक्का जाम है। हम धरना बैठे यहाँ। हमारे पे आपके भी आ रहे हैं सिंगू बॉर्डर पे। उसके बाद तो बता दलाल था का होता वो या लागू तो ड्राइवर पर है, मालिक पर कोई ट्रांसपोर्ट पर तो लागू थोड़ी है। ये एक मलिक को देश का मालिक है क्या? मलिक को देश का मालिक हो नहीं सर। हाँ, और फिर आप गाड़ी चलवा रहे हो ना, इसके लिए को घटना घटेगी, इसके लिए को घटना घटेगी। आप जवाबदार हो इस बात के। इसने लक्की दो, ड्राइवर ने लक्की दो कोर्ट में। आप किसके साथ हो? आप किसके साथ हो? ड्राइवर के साथ हो ना। ड्राइवर को लेटर पैड पे लिख के दे दो, जो कुछ दिक्कत होगी ना मतलब मैं वार हूँ, लेटर पैड पे लिख के दे दो इसको। तो इस खबर के साथ साथ एक और सूचना जो आपके लिए जाननी जरूरी है, वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी का भी बीमा खत्म हो गया है तो गाड़ी का भरोसे वाला बीमा करवाने के लिए 9083190831 पर हमें व्हाट्सएप करें। तो वहीं आपने देखा कि नए कानून के विरोध में प्रदर्शन जारी है। जहां इस आंदोलन को लेकर ड्राइवर परेशान है, तो इसका असर दूसरी ओर कंपनी और लॉजिस्टिक्स पर भी पड़ा है। वहीं कंपनी के मालिक ने सिखाया कर्म और नसीब, कहा डरो मत, चलाओ गाड़ी, जुर्माना भी हम भरेंगे, पेंशन भी लगा देंगे। आरएस लॉजिस्टिक का एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है, जहां उनका एसोसिएट समझा रहा है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर सिर्फ ड्राइवरों की वजह से है। उन्होंने कहा आप सरकार पर नहीं, मुझ पर भरोसा कीजिए, आपकी जिम्मेदारी मेरी होगी। 1 से 15 लाख तक का जुर्माना कंपनी द्वारा भरा जाएगा और कहा कि अगर कानून लागू होता है तो सबसे पहले इसका विरोध हम करेंगे। ये भी कहा गया कि अल्कोहलिक ड्राइवर का साथ कंपनी नहीं देगी। ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कोई अनहोनी होने पर 25,000 रुपए परिवार को हर महीने दिया जाएगा और भी बहुत सी कुछ बातें कहेंगे। आइए आप खुद सुनिए। मैं देख रहा हूँ जो वीडियोज आ रही है कि कानून लागू हो गया है, तो जिस पर आप सबको मालूम, मतलब मुझे तो ये बड़ा क्लियर है। मुझे नहीं पता कि इसमें आप लोगों में से कितने लोग पढ़े हुए हैं, कितने लोग नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बड़ी क्लियर चीज है। आप लोग एक चीज समझो, आज ट्रांसपोर्टर है तो वो किससे है? ट्रकों से है। और ट्रक है तो वो किससे है? ड्राइवरों से है। तो जब ड्राइवर नहीं चलाएगा तो ट्रक कहाँ से चलेगा? ट्रक नहीं चलेगा तो ट्रांसपोर्टर का आएगा।
तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट, मतलब मैं एक ये मैसेज देख रहा था, कई ड्राइवर कह रहे कि भाऊ जी ये तो सरकार ने कुछ नहीं किया, ट्रांसपोर्टरों ने छाप दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक ही अपना माइंडसेट सब लोग क्लियर करो कि कोई भी ऐसा फ्रॉड वाली बात सरकार की तरफ से नहीं की गई है कि जिसमें ये कहा गया हो कि खाली गुमराह कर दिया गया हो और आप लोगों को सही कर दो। जो वो नियमावली है उसमें 10A है और 10B है। 10 था या 106 है या 106 दो 106/A 106/B। तो 106/A जो थी पहले भी 2 साल वाली थी, वही वाली लागू है। 106/B जो दूसरी वाली जो इन्होंने कानून बनाया था जिसको लागू कर रहे थे वो कानून होल्ड हो गया, मतलब क्लियर कट होल्ड हो गया। वो आप बिल्कुल उस चीज से निश्चिंत रहो कि वो कानून लागू हो रहा है। नंबर 1। तो पहला मेरा आप सबसे ये कहना है, ये चीज अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि वो कानून लागू है। आपको देखो इसमें क्या होता है ना, बहुत से लोग खाली हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई घर पे कोई कर नहीं रहे, निकम्मे जो है उनका काम ही यही है कि 2-4 लोगों को हवा फैलाना और गलत चीजें इधर उधर फैलाना, बाद में पैसा ऐंठना। कई लोग अननेसेसरी, इसमें देखो पॉलिटिकल पार्टियों का भी लेन देन है, कोई समझदारी है कि गलत चीज को प्रवोक करो और उसको उठा लो। जब हम आपको ये कह रहे हैं कि वो ऐसी कोई चीज नहीं रही, तो किसी पे सरकार पे भरोसा करो मत करो, अपने मालिक पे भरोसा कर लो। मेरा सिर्फ ये कहना है, किसी पे भरोसा करो मत करो, मेरे पे भरोसा कर लो, अपने मालिक पे भरोसा कर लो। दूसरी चीज, उसके बावजूद अगर हमारे ऑफिस में, हमारी कंपनी में किसी को ये लगता है कि बाबूजी नहीं ये तो लागू है और आप भी अपना काम निकालने के लिए हमसे गाड़ी चलवा रहे हो, हमें पागल बनवा रहे हो, तो मैं बड़ा क्लियर कट है कि ऐलान आप लोगों को कर रहा हूं कि अगर ऐसी चीज में आपके दिमाग में आता है, पहली चीज ऐसी है नहीं, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा आता है तो कंपनी आपको लिख के देने के लिए तैयार है। आपके ऊपर 1 रुपए से लेके 10 लाख, 10 क्या 20 लाख की भी पेनल्टी बनेगी तो वो कंपनी देगी। ठीक है। RS लॉजिस्टिक अपने किसी भी ड्राइवर की, जिसने मेरे से लिखवाना है, अपना पर्सनल लिखवाना है, स्टाम्प पे लिखवाना है, 100 रुपए के स्टाम्प पे लिखवाना है, रजिस्टर्ड स्टाम्प पे लिखवाना है, आप मेरे से लिखवाना। 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपए का जुर्माना है ना, मैं 15 लाख रुपए का जुर्माना आप लोगों का दूंगा। आप लोग इतना तो फिर तो भरोसा होगा मेरे पे अगर ऐसी कोई पेनल्टी होती है। नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि जी सजा हो जाएगी। आप लोगों के दिमाग में आ रही है, अभी तक कोई कानून लागू नहीं हुआ। जब तक लागू नहीं हो रहा मैं आपके साथ हूं। कानून लागू होगा, अगर आपके अहित में होगा तो सबसे पहले मैं कहूंगा गाड़ियां खड़ी कर। अगर उस टाइम तक अगर गाड़ी खड़ी होती है तो सबसे पहले मैं आपका साथ दूंगा, जो चीज करनी होगी। लेकिन अभी कानून लागू नहीं हुआ, फिर भी दोबारा जिसको ये लग रहा है कि भैया कानून लागू हो गया और कंपनी ऐसा कर रही है, तो कंपनी अपनी गारंटी देने के लिए आपको तैयार है। 1 लाख से 10 लाख का जुर्माना है, मैं 15 लाख रुपए आपके लिए अगर लगेगा, जो भी जुर्माना लगेगा वो करूंगा मैं दूंगा। दूसरी चीज, अब उसमें आ रहा है कि सजा होगी। अगर किसी को लगता है कि उस पीरियड में सजा होती है तो कंपनी, जो ड्राइवर गाड़ी यहाँ पे रहा, दोबारा क्लियर कर रहा हूं, पहली चीज ड्राइवर नशे में नहीं होना। नशा बोलते हो दारू नहीं पीना होता, ठीक है, दारू के बेहुद हालत में आप जाके यहीं से गाड़ी निकालते हुए इसी पिलर में दारू पी के ठोक दो तो कंपनी भी कोई सहयोग नहीं करेगी। आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, उस मेडिकल टेस्ट में आपका, और भगवान ना करे उसके बाद कोई ऊंच नीच हो जाती है। पहली चीज तो ऊपर वाले से दुआ है कि ऐसा कुछ हो ना। आप लोगों से भी मतलब मैं यही गुजारिश करूंगा, सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग अब मुझे लगता है सब लोगों ने चालू, अपने यहाँ लोगों को समझाना चालू हो गया। हम लोगों ने ट्रेनर रखा है, एक यहाँ खाली ये स्पेशल अभी मैं आया था ड्राइवर्स के लिए रूम बनवा रहा हूँ जिसमें ट्रेनिंग होगी, रोज सुबह शाम यहाँ ट्रेनिंग। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर कोई इस बीच में ड्राइवर को लगता है कि मैं बंद हो गया तो मेरा कौन देखभाल, मैं क्या करूँ। तो जो ड्राइवर गाड़ी पे चल गया, हमारे यहाँ ड्राइवर, कोई ड्राइवर ऐसा है जो 20,000 कमाता है, कोई ड्राइवर ऐसा है जो 40,000 रुपये कमाता है। हर एक की अपनी कैपेसिटी है, नसीब भी है। किसी को दोनों चीजें, कैपेसिटी देखो, नसीब भी आता है जब आपके कर्मों से आप थोड़ा कर्म करोगे, आप अपना सही काम करोगे। मतलब अब आप सोचो कि मैं ऑफिस पे ही घूमता रहूं और मेरे को तनख्वाह, मतलब पैसे बन जाए, नहीं बनेंगे। कर्म करना पड़ेगा ना, गाड़ी चलानी पड़ेगी तभी पैसा बनेगा। तो कुछ कर्म होते हैं। अब कर्म तो ये हुआ है कि यहाँ से आपने अपनी मेहनत की, आप यहाँ से बेंगलोर पहुंच गए, और नसीब वो था कि बेंगलोर में आपकी गाड़ी तुरंत खाली हो गई और किसी की गाड़ी 5 दिन में खाली हुई। तो कर्म भी करना है और नसीब अपना है। तो दो, आप कर्म करो, नसीब ऊपर वाला देखेगा।
आपके लिए अगर भगवान, मैं एक और चीज की वो आप लोगों के साथ, अगर कोई भी ऐसा किसी, पहली चीज ऐसा होने वाली नहीं है, दोबारा यही कह रहा हूँ। दूसरी चीज फिर किसी के दिमाग में ये है कि अगर कंपनी फंसती है कि भैया हमारा हम तो बंद हो गए, तो उस बंदे का, आपको पूरी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, अभी पूरी रिकॉर्डिंग है, उस बंदे का पर महीना 25,000 रुपये उसके घर पे कंपनी देगी, जब तक उसकी जमानत नहीं होती, जब तक वो कंपनी में दोबारा गाड़ी पे अपनी दोबारा रूटीन पे नहीं है। आपकी पूरी सिक्योरिटी हो गई। उसके साथ साथ गाड़ी पे जो ड्राइवर है, अगर उस ड्राइवर के साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है या कोई भी चीज हो जाती है, पहली चीज तो देखो मैं बार बार यही कहता हूँ, गाड़ी बड़ी सेफ्टी से चलाओ। 15 लाख रुपए का कंपनी ने इंश्योरेंस कराया गया, उसका 15 लाख रुपए का क्लेम उसके घर वालों को। तो हमें उस साइड सोचना ही नहीं है, हमें आप लोगों की जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि ये जो गलत मैसेज लोग फैला रहे हैं उस पर ध्यान मत दो। तो इस कानून का असर चालकों के साथ साथ मालिकों पर भी पड़ रहा है, और वो भी इस आंदोलन में ड्राइवरों का साथ देने की बात कह रहे हैं। लेकिन क्या इसके बावजूद ये जो आंदोलन है ये खत्म हो पाएगा? क्या ये कानून लागू होने से बच जाएगा? आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमें सुपर थैंक्स भेजकर हमारा सहयोग कर सकते हैं। सुपर थैंक्स कैसे करना है आप इसके स्टेप्स स्क्रीन पर देख सकते हैं।